हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। एक बार फिर से आपका दोस्त आसिफ लखनऊ से आपके साथ है। स्वागत करता हूं आप सबका अपने चैनल पे और धन्यवाद देता हूं सपोर्ट के लिए। इस समय रात के 3 बज रहे हैं और ये आज का अंतिम वीडियो मैं शूट करने जा रहा हूं, जिसे अगले हफ्ते आप इन सब वीडियोस का आनंद लेंगे। बच्चों, द टाइम्स ऑफ इंडिया मेरे हाथ में है, अखबार वाली सीरीज चल रही है। 1 सितंबर का पेपर है ये। 2 लेक्चर्स इसके मैं दे चुका हूं और लेक्चर 22 में हम आ रहे हैं। मैंने जैसा कि पिछले वीडियो में बताया था कि मैं इस बार एक दूसरी खबर है जो मेरे राइट हैंड पे, उसको एक्सप्लेन करूंगा। गौर से देखिएगा। एक पेपर आप सैटरडे को प्लीज ले लिया कीजिए, बहुत लाभ होगा आपको। ओबीसी डेटा टू बी कलेक्टेड। ओबीसी का मतलब है अदर बैकवर्ड क्लासेस। क्लासेस का मतलब वर्ग से होता है। दूसरे पिछड़े वर्ग। डेटा माने आप जानते हैं डेटा। टू बी कलेक्टेड, देखो टू बी जब लग जाए तो ये संभावना की ओर बात करता है। टू बी कलेक्टेड का मतलब कलेक्ट किया जाना है, जिसका संग्रह होना है। एज पार्ट ऑफ यानी के भाग के तौर पर, एज पार्ट ऑफ सेंसस, CENSUS। सेंसस माने जनगणना। जनगणना जो लोगों की डिटेल ली जाती कि भारतवर्ष में अब जनसंख्या कितनी है, ये जो सर्वे होता है इसको बच्चों सेंसस कहते हैं। CENSUS। इन 2021 में जो जनगणना होगी उसके पार्ट के तौर पे ओबीसी डेटा भी लिया जाएगा, ऐसी संभावना है। आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। डिसीजन मार्क्स लिख लो, MARK। देखो मार्क का मतलब एक तो चिन्ह होता है या निशान लगाना होता है। इसके अलावा भी इसके 2 मतलब होते हैं, वो लिख लो। ये है जैसे डिसीजन मार्क्स, किसी महत्वपूर्ण अवसर को समारोह की तरह मनाना। किसी महत्वपूर्ण अवसर को समारोह की तरह मनाना, इसको भी मार्क कहते हैं। या इसका एक मतलब और भी होता है, कुछ नए होने का संकेत होना। कुछ नए होने का संकेत होना यहां पर मतलब है इसका। ये जो निर्णय हुआ है डिसीजन मार्क्स विक्ट्री, ये इशारा कर रहा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, लेकिन इसका भाव निकलेगा इशारा करता है, इशारा कर रहा है। विक्ट्री माने जीत। फॉर ओबीसी लॉबी। लॉबी कहते हैं एक समूह को, लोगों के समूह को। ये उन ओबीसी लॉबी के जीत के रूप में आप इस संकेत को देख सकते हैं कि जो निर्णय है कि ओबीसी डेटा लिया जाएगा जब 2021 में सेंसस होगा, जनगणना होगी। बच्चों खबर की ओर बढ़ते हैं। द मोदी गवर्नमेंट हैड डिसाइडेड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, मोदी सरकार ने निर्णय लिया है टू कलेक्ट डेटा, कि वो डाटा कलेक्ट करेगी ऑन अदर बैकवर्ड क्लासेस, ओबीसीज, दूसरे बैकवर्ड वर्ग पे, एज पार्ट ऑफ द 2021 सेंसस। 2021 सेंसस में एक भाग के रूप में, यानी कि 2021 के सेंसस में ये भाव है। इन अ डिसीजन, एक निर्णय में, विच मार्क्स अ कंसेशन। देखो मार्क बार बार आ रहा है और अर्थ वही है जो इसके पहले बताया है। कंसेशन माने रियायत होती है, रियायत। एक रियायत के तौर पर यह संकेत दे रहा है टू द डिमांड ऑफ द असर्टिव बैकवर्ड्स। देखो असर्ट समझो, लिख लो, ASSERT। असर्ट का मतलब होता है दृढ़ता पूर्वक, मजबूती से कोई बात कहना। और असर्टिव वह इंसान होता है जो अपनी राय पर कायम रहे, दृढ़ व्यक्ति को। तो अब इसकी हिंदी बता देता हूं। विच मार्क्स अ कंसेशन, जो कि एक संकेत देता है एक रियायत की तरफ, टू द डिमांड ऑफ असर्टिव बैकवर्ड्स। असर्टिव जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, उनकी एक डिमांड थी कि भाई ये डेटा कलेक्ट किया जाए। तो ये संकेत दे रहा है कि उनकी जो डिमांड है वो लगभग मानी गई है। मार्क्स अ कंसेशन का मतलब ये हुआ। आगे बढ़ते हैं, अगला पैराग्राफ। फ्राइडेज डिसीजन कुड ऑल्सो, देखो कुड लगा है, कुड संभावना का भाव पैदा करता है। यहां पे सकता है कि हिंदी दे रहा है। फ्राइडे का जो निर्णय है, पोटेंशियली का मतलब होता है संभावित रूप से, ये एडवर्ब है। फ्राइडेज डिसीजन कुड ऑल्सो पोटेंशियली क्लियर द वे। ऐसी संभावना है कि शुक्रवार का जो निर्णय हुआ है वो रास्ता साफ कर सकता है। क्लियर द वे, रास्ता साफ कर सकता है फॉर सब
कैटेगोराइजेशन, कैटेगरी माने वर्ग, वर्ग है वर्ग ग्रुप, और कैटेगराइजेशन का मतलब वर्गीकरण, और सब का मतलब उप। ये रास्ता साफ कर रहा है उप वर्गीकरण की ओर, सब कैटेगराइजेशन ऑफ कास्ट, जातियों के, लम्प्ड अंडर द ओबीसी रूब्रिक। अच्छे अच्छे शब्द हैं, नए नए शब्द हैं, तो वो लंप समझो, LUMP। जैसे कभी कभी कोई गिर जाता है, गुमड़ा निकल आता है, उसको लंप कहते हैं। कभी हम लोग हलवा हलवा बनाते हैं, उसमें गुलठियां पड़ जाती हैं, उसको भी लंप कहते हैं। और लंप का एक मतलब एक साथ रखना भी होता है, यहां पे इसका मतलब है एक साथ रखना, और रूब्रिक का मतलब है शीर्षक। तो कहा जा रहा है, अब पूरा देखो सर, जो फ्राइडे का निर्णय है, ऐसी संभावना है कि ये रास्ता साफ कर देगा उपवर्गीकरण जो जातियों का होना है, लम्प्ड अंडर द ओबीसी रूब्रिक, की जो सब कैटेगराइजेशन है वो ओबीसी शीर्षक के अंतर्गत रखा जा सकता है, ये कह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। इट इज, देखो ये बहुत अच्छा शब्द लिख लो, ENVISAGE, इसका उच्चारण होता है इनविजिज, इनविजिज, और इसका मतलब होता है भविष्य में संभावित स्थिति के बारे में सोचना, भविष्य में संभावित स्थिति के बारे में सोचना, इसको इनविजिज कहते हैं। और इट इज इनविजिज्ड, ये पैसिव वॉइस है, या एक कल्पना की जाती है, ऐसा भाव आ रहा है, सोचा जाता है भविष्य के बारे में। टू कलेक्ट डेटा, डाटा कलेक्ट किया जाए ऑन ओबीसीज, ओबीसीज पर फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार ऐसी कल्पना की जाती है कि डेटा कलेक्ट किया जाएगा, ये भाव आ रहा है। अ होम मिनिस्ट्री रिलीज, रिलीज कहते हैं जैसे प्रेस विज्ञप्ति वगैरह होती है, प्रेस नोट कह सकते हैं। रिलीज का मतलब कोई चीज सार्वजनिक प्रयोग के लिए जारी करना, ये रिलीज का मतलब होता है। तो गृह मंत्रालय ने एक रिलीज दी है। सेड ने कहा, सून आफ्टर, होम मिनिस्टर मतलब तुरंत, सून आफ्टर मतलब जल्दी ही बाद, होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह, पूरा समझ लेते हैं। इट इज इनविजिज्ड टू कलेक्ट डेटा ऑन ओबीसी फॉर द फर्स्ट टाइम, बता दिया। अ होम मिनिस्ट्री रिलीज सेड, ऐसा किसने कहा है? होम मिनिस्ट्री की रिलीज ने कहा। सून आफ्टर होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह चेयर्ड अ मीटिंग, चेयर माने अध्यक्षता करना, ठीक बाद, जबकि राजनाथ सिंह जी ने एक मीटिंग की अध्यक्षता की, टू टेक स्टॉक ऑफ प्रिपरेशंस, लिख लो। टू टेक स्टॉक ऑफ का मतलब होता है जायजा लेना, किसी चीज का जायजा लेना, आकलन करना। प्रिपरेशंस, राजनाथ सिंह जी ने जो मीटिंग की जिसके वो चेयरपर्सन थे, वो किस लिए थी? तैयारियों का जायजा लेने के लिए। फॉर सेंसस 2021, जो जनगणना होनी है 2021, उसकी कैसी तैयारियां चल रही हैं उसका आकलन करने के लिए गृह मंत्री जी ने ये मीटिंग ली। दिस मार्क्स द एंड ऑफ पॉलिसी मेकर्स स्क्वीमिशनेस, देखो इसमें भी बहुत बड़े बड़े शब्द आ रहे हैं, आप जरा लिखिएगा। सबसे पहले आप लिखिए आप लोग स्क्वीमिश, SQUEAMISH। स्क्वीमिश का मतलब होता है वह व्यक्ति जो कोई अप्रिय चीज देकर जल्दी घबरा जाए, कोई अप्रिय चीज, दुखद चीज देकर जल्दी घबरा जाए। और स्क्वीमिशनेस का मतलब होता है अति संवेदनशीलता, अति संवेदनशीलता। और इसमें ओवर रिस्टोरिंग, रिस्टोर का मतलब लिख लो RESTORE, इंपॉर्टेंट शब्द है। किसी व्यक्ति या वस्तु को उसकी पूर्व दशा में लाना, उसको कहते हैं रिस्टोर। स्क्वीमिशनेस हो गया, रिस्टोर हो गया। इंडेक्स माने आप जानते हैं सूची, और एक और शब्द आ रहा एन्यूमिरेशन, लिख लो एन्यूमिरेट, ENUMERATE। ये एक औपचारिक शब्द है, इसका मतलब होता है एक एक करके लिस्ट बनाना, एक एक करके लिस्ट बनाना, या गणन करना, लिस्ट बनाना। और एन्यूमिरेशन इसका नाउन है। पॉपुलेशन एन्यूमिरेशन का मतलब वही है, जनगणना से इसका अभिप्राय है। तो अब हिंदी बता देता हूं, सब शब्द मैंने क्लियर कर दिए। देखो दिस मार्क्स, आगे देखो मार्क कितनी बार आ रहा है, यह संकेत करता है द एंड ऑफ पॉलिसी मेकर्स स्क्वीमिशनेस,
पॉलिसी मेकर्स माने नीति बनाने वाले, कि जो नीति बनाने वालों की अति संवेदनशीलता थी उसके अंत के बारे में ये संकेत करता है। ओवर माने पर, रिस्टोरिंग कास्ट एज एन इंडेक्स, यानी कास्ट को एक सूची के तौर में लाने की, रिस्टोर माने पूर्व दशा में लाना, इन पॉपुलेशन एन्यूमरेशन, जो पॉपुलेशन की जो गणना है उसमें कास्ट को एक इंडेक्स के रूप में लाने के ऊपर जो अति संवेदनशीलता थी, ये उसके अंत की ओर इशारा कर रहा है। बच्चों, इस पेपर में वो शब्द होते हैं जो अक्सर आपके एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आएंगे। बहुत से शब्द बोल चाल के भी होते हैं, बहुत से शब्द आपके कोर्स के भी होते हैं। ये एक एक वीडियो बहुत बहुमूल्य है यदि आप इसका महत्व समझे मेरे बच्चों। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त कर रहा हूं और पूरी उम्मीद है कि आप इसका आनंद लेंगे, आप इससे लाभ लेंगे। यदि आपको मेरा काम अच्छा लगता हो मेरे बच्चों, तो प्लीज़ आप इन वीडियोस को शेयर कर दीजिएगा, प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस यू।